इंडियन कैंप में आधा दर्जन इंजरी कंसर्न होने के बाद भी इंडिया ने मैनचेस्टर टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 फाइनल कर ली है। और अब वो होने वाला है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे कि इंडिया की टीम बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स को छोड़ करके स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में जगह दे। अब मजबूरी में ही सही, आप इस मैच में स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखेंगे। कौन कौन से वो प्लेयर हैं आगे वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि वो 6 प्लेयर कौन से हैं। आधा दर्जन प्लेयर्स की बात हम कर रहे हैं। नंबर 1 अर्शदीप सिंह पूरी तरह से सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो 5वें टेस्ट मैच का भी हिस्सा नहीं होंगे। आकाशदीप चौथे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है, 5वें पर अभी कुछ नहीं कह सकते, शायद वो 5वां भी मिस कर जाएं, ये आपको आगे पता लगेगा। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, वो अब कोई भी बचा हुआ मैच नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत उनकी इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, इन दोनों के वर्कलोड को लेकर के ऑलरेडी बात चल रही है कि दोनों को अगर ज़्यादा गेंदबाजी कहीं करा दी तो इंजर्ड ना हो जाएं। तो ये 6 प्लेयर हैं जिनको लेकर के इंजरी कंसर्न बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने एक अच्छी प्लेइंग 11 फॉर्म कर ली है जो आपको चौथे टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देगी। ओपनिंग आपको पता है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। यशस्वी जायसवाल के लिए दौरा अभी तक ऑर्डिनरी रहा है, उनकी रेपुटेशन के हिसाब से वैसी परफॉर्मेंस अभी तक हुई नहीं है, तो बड़ी पारी उनकी तरफ से ड्यू है। अगर इस मैच में आ जाती है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। केएल राहुल इस सीरीज में अच्छा खेले हैं, लेकिन अब वो सवाल उनके ऊपर आता है कि शुरुआत के मैचेस केएल राहुल अच्छा खेलते हैं, लेकिन आखिर के मैचेस जहां पर परफॉर्मेंस और ऊपर जानी चाहिए वहां पर उनकी परफॉर्मेंस पिछले दौरों पर भी डिप करती रही है। उसके बाद जो नंबर 3 की बहस है, उसमें बहस तो बहुत हुई है, लेकिन करुण नायर चौथा टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। साई सुदर्शन को भी मौका नहीं मिलेगा, मन्नी यूसरन को भी मौका नहीं मिलेगा। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो स्लिप कैचिंग इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करुण नायर ने जिस तरह से स्लिप कैचिंग की है वो एक चीज है। दूसरा, कंटिन्यूटी आप देखना चाहते हैं। टीम में जब इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो आप अननेसेसरी चेंजेस नहीं करना चाहते। तीसरा, जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज में बल्लेबाजी की है, भले ही उनके नाम के आगे बहुत ज्यादा रन ना हो, लेकिन उनको अच्छे स्टार्ट्स मिले हैं और उन स्टार्ट्स को उन्होंने बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं किया। तो इसलिए गौतम गंभीर उनको और मौका देना चाहते हैं और उनको एक क्लोजर तक लेके जाना चाहते हैं कि अगले 2 मैचेस उनको और दिए जाएं, उसके बाद आप उनके ऊपर फाइनल कॉल लेंगे। ऐसा ना रहे कि प्लेयर बीच में रह जाए, ना इधर का ना उधर का। अभी आपने मान लीजिए चौथे टेस्ट मैच में वापस से साई सुदर्शन को खिलाया और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आप वापस करुण नायर की तरफ थोड़े दिनों के बाद देख सकते हैं। इसीलिए जिस प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और करुण नायर को इस सीरीज में 5 के 5 गेम मिलने वाले हैं। तो नंबर 3 की डिबेट उसके साथ खत्म हो जाती है। नंबर 4 शुभमन गिल। पहले 2 मैचेस में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद सवाल दोबारा से उठने लग गए कि वो फ्लैट विकेट थे, यहां पर थोड़ी बॉल हरकत कर गई, शुभमन गिल के रन नहीं बने। लेकिन यहां पर मैनचेस्टर में जिस तरह का मौसम और विकेट रहने वाला है, चैलेंजिंग होगा बल्लेबाजों के लिए, शुभमन गिल के लिए भी। ऋषभ पंत नंबर 5 पर बल्लेबाजी बहुत कमाल की रही है और बहुत इंपैक्टफुल रही है, लेकिन अब कीपिंग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे इस मैच में ऋषभ पंत और एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन नंबर 5 पर खेलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि नंबर 6 पर ध्रुव जोरेल आ जाते हैं जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे, और नंबर 6 पर आपको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी मिलेगा। जो बहुत टाइम से बात चल रही थी कि इंडिया को नंबर 6 पर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाना चाहिए। वैसे जडेजा खेल रहे थे, एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही आप उनको काउंट कर सकते हैं, बट स्टिल इंडिया ऑलराउंडर्स ज्यादा खिला रही थी। अब इंडिया के लिए नंबर 6 पर आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलते हुए देखेंगे जो इंडिया की बैटिंग को और मजबूत जरूर बनाएगा। उसके बाद नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, जैसी परफॉर्मेंस उनकी बल्ले के साथ रही है वो यहां पर आपको खेलते हुए दिखेंगे। आप वैसे अगर ऊपर से नीचे तक देखो तो ये 7 बैट्समैन ही नजर आएंगे। जडेजा को आप गेंदबाज काउंट कर लीजिए, बट ओवरसीज में वो एक पार्ट टाइम गेंदबाज की तरह ही नजर आते हैं, स्पेशलिस्ट गेंदबाज की तरह। अभी तक उन्होंने पिछले 2-3 साल में ओवरसीज में परफॉर्मेंस की ही नहीं है। उसके बाद नंबर 8 की जो डिबेट थी वो अब सेटल डाउन होगी। वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर कुलदीप यादव को इस मैच में खिलाया जाएगा। नीतीश रेड्डी बाहर हो चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी इस मैच में नहीं खेलेंगे, बिकॉज इंडिया की टीम को एक जेन्युइन विकेट टेकर चाहिए, सिर्फ दूसरी पारी के लिए नहीं, पहली पारी में भी। और रिस्ट स्पिन के साथ इस ग्राउंड का रिकॉर्ड बताता है
शेन वॉर्न ने इस ग्राउंड पर 31 विकेट लिए हैं 7 मैचेस में। उसके अलावा जो इंग्लैंड के स्पिनर्स रहे हैं उन्होंने भी इस ग्राउंड पर विकेट निकाले हैं। भले ही ये ग्राउंड फास्ट बॉलर्स के लिए मुफीद माना जाता है, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स बहुत खतरनाक गेंदबाजी करते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस ग्राउंड का नेचर बदला है, बल्लेबाजों के लिए भी रन बने हैं। ऐसे में इंडिया की टीम अपना वो तुरुप का इक्का इस मैदान पर उतारेगी जिसका नाम है कुलदीप यादव। बहुत टाइम से बात हो रही थी कि कुलदीप यादव को कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। इसका एक पहलू यह भी है कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है वो उतनी मजबूत नहीं है, मजबूत तो है बट उतनी लंबी गेंदबाजी नहीं कर पाएगी। आपके पास 3 तेज गेंदबाज हैं जिसमें एक जसप्रीत बुमराह हैं, दूसरे मोहम्मद सिराज हैं, तीसरा आप डेब्यू करा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो तेज गेंदबाज आपके स्क्वाड में हैं, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, उनमें से किसी पर भी टीम मैनेजमेंट को अभी ट्रस्ट नहीं है। इसलिए अंशुल कंबोज को तो डेब्यू कैप मिल रही है, बट जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी खेलेंगे। कितनी गेंदबाजी करेंगे ये दोनों के साथ एक सवाल रहेगा। ऐसे में आपको एक और गेंदबाज चाहिए जो जेन्युइन विकेट टेकर हो, स्पेशली पहली पारी में। आप वाशिंगटन सुंदर को अगर खिलाते हैं तो दूसरी पारी में जहां पर स्पिनर्स के लिए थोड़ी मदद हो जाती है तो फिंगर स्पिनर बेटर गेंदबाजी कर सकता है, जो कि उन्होंने पिछले मैच में करके भी दिखाई। बट पहली पारी में लंबी गेंदबाजी करना, विकेट टेकिंग ऑप्शन बनना, वो कुलदीप यादव के ही बस की बात है। इसी वजह से यहां पर वो अटैकिंग मूव इंडिया की टीम चलेगी। आप अभी तक इस सीरीज में 20 विकेट निकालने में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। स्पेशली जो मैच शुरू में आप हार गए थे वहां पर आपने देखा कि 20 विकेट निकालना इंडिया के लिए चैलेंजिंग रहा, और इस सीरीज में इंडिया की गेंदबाजी को लेकर ही ज्यादा सवाल उठे हैं कि इंडिया डिफेंसिव गेंदबाजी की अप्रोच के साथ खेली है। तो इसलिए कुलदीप यादव का इंक्लूजन यहां पर वैसे भी बनता था और कुलदीप यादव को इस मैच में इंक्लूड किया जा रहा है। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर, मैंने नाम तो ऑलरेडी आपको बता दिए, बट अंशुल कंबोज का डेब्यू हो रहा है और इस प्लेयर पर नजर रखिएगा। लंबी गेंदबाजी भी करेंगे और जसप्रीत बुमराह के साथ अंशुल कंबोज की जोड़ी भी बड़ी अच्छी जमेगी। जैसे आकाशदीप जब जसप्रीत बुमराह के साथ खेले तो उस लय में नहीं थे, उस फिटनेस में नहीं थे। अदरवाइज आप दोनों को जब टैंडम में गेंदबाजी करते हुए देखते तो बहुत ही अच्छा रहता। वैसे सिराज ने अपनी गेंदबाजी का लेवल ऊपर लेके गए हैं, लेकिन जितनी गेंदबाजी उन्होंने कर ली है उस इंटेंसिटी को इस मैच में भी मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो नई गेंद जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज संभालेंगे। वन चेंज मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि अंशुल कंबोज को वन चेंज गेंदबाजी कराने का मतलब बनता नहीं है। ऐसे में अब आप देखेंगे कि आपको इंडिया की टीम में एक फास्ट बॉलर कम नजर आ रहा है। शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा सकता था, बट टीम मैनेजमेंट शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को खिलाने के फेवर में नहीं है। इस वजह से फिर अल्टीमेटली वो कुलदीप यादव पर गए हैं कि 3 तेज गेंदबाजों के बाद जो बैकअप बॉलर आए गेंदबाजी करने के लिए वो कुलदीप यादव हो, और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास रविंद्र जडेजा का भी ऑप्शन मौजूद है। तो एटलीस्ट आपके फास्ट बॉलर विकेट टेकिंग ऑप्शन है और चौथा कुलदीप यादव आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन है। पहली पारी में भी, दूसरी पारी में भी। दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा का भी रोल बढ़ जाता है गेंदबाजी में, वहां पर वो भी विकेट निकाल सकते हैं अगर विकेट थोड़ा सा डिटोरिएट होता है, स्पिन को मदद करता है। तो इंडिया का गेंदबाजी में नंबर ऑफ ऑप्शंस भले ही कम हुए हों, बट आपने ओवरऑल क्वालिटी अब इंप्रूव की अपनी गेंदबाजी में कि आपके पास जेन्युइन विकेट टेकिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। और रही बात बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में आपके और सॉलिडिटी आई है। नंबर 8 तक बल्लेबाजी भले ही ना हो, बट नंबर 7 तक जो बल्लेबाजी है वो और ज्यादा सॉलिड नजर आ रही है। इस अप्रोच को लेके बहुत टाइम से बात हो रही थी कि इंडिया बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स खिला रही है, ऑलराउंड प्लेयर खिला रही है। वो अप्रोच T20 के लिए अच्छी है बट टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। मजबूरी में ही सही, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहिए, बट 7-4 का कॉम्बिनेशन कहिए, जो भी आप कहिए, बट इंडिया को इस टेस्ट मैच में इस कॉम्बिनेशन के साथ आप खेलते हुए देखेंगे। आप लोग बताइए, इंडिया का ये कॉम्बिनेशन सही है, मजबूरी वाला ही सही, बट सही है या गलत है? आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।